हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में हर एक डिसीजन के दो साइड होते हैं, या तो वो आपके हित में होते हैं या आपके अगेंस्ट होते हैं। छोटे छोटे एक्शंस या छोटे छोटे जो डिसीजंस भी आप जीवन में लेते हैं, उसके पीछे भी या पॉजिटिव आउटपुट आता है या नेगेटिव आउटपुट आता है। ऐसे ही करियर भी है। जब आप कोई भी करियर लेते हैं तो ये करियर या तो आपके हित के लिए होता है या वो हित ना होके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आज मैं ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाऊंगा जो फौज को अपना करियर देखते हैं, जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एज अ करियर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। क्लास 12वीं के बाद हमारे देश भारत में लगभग 22 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो नीट का इम्तिहान दे रहे हैं। 22 लाख एस्पिरेंट्स। मैं हो सकता है एक्यूरेट ना बोल रहा हूं, हो सकता है ये 23 लाख हो, 24 लाख हो, लेकिन हर साल 20-22 लाख बच्चे हैं जो नीट का पेपर दे रहे हैं। हर साल 17-18 बच्चे हैं जो जेई का पेपर दे रहे हैं। 17-18 लाख बच्चे हैं जो जेई का पेपर दे रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन नीट का है, 20-22 लाख। उसके बाद जेई का, जिसमें 17-18 लाख। उसके बाद आके डिफेंस का नंबर आता है। डिफेंस में लगभग 2 बार एनडीए 2 बार सीडीएस मिला के 12 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो डिफेंस को अपना करियर बनाते हैं। अब जब ये बच्चे फौज में जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं फौज में कमीशन्ड अफसर बनने की। फौज में 2 तरीके की नौकरियां हैं, ऊपर बैठे ऑफिसर्स और उनके नीचे है अग्निवीर। अगर आप अफसर बन रहे हो तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, चलो समझते हैं। सबसे पहला फायदा, फौज का अफसर इज अ गवर्नमेंट जॉब। जब वो सरकारी नौकरी उसको मिल रही है तो सरकारी नौकरी के पीछे जो भी उसको कंफर्ट से वो सारे मिल रहे हैं। नौकरी सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको हटा देंगे, ना बाबा ना। गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज सिक्योर्ड। वहीं डिसएडवांटेज क्या है कि भैया आप कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, आप फौजी अफसर हैं। आपको वो डेकोरम मेंटेन करके रखना होगा। आप सब लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। आप कैंपस का जीवन जिएंगे, एक स्ट्रिक्ट मेंटेन रखेंगे अपनी लाइफस्टाइल को। ये लाइफस्टाइल बहुत लेविश लाइफस्टाइल है। आपको नौकर चाकर मिलेंगे, कैंपस मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, राशन मिलेगा। ये लेविश लाइफस्टाइल है जो फौज में ऑफिसर को दी जाती है। एक रुतबा दिया जाता है, एक वर्दी मिलती है। वर्दी को मेंटेन करने के लिए 2 ऑर्डरली दिए जाते हैं। आपको घर मिलता है, गार्डन मिलता है, गार्डन के लिए गार्डनर आएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको मैं अंग्रेजी में बोलता हूं लेविश लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल लेविश लाइफस्टाइल। वहीं डिसएडवांटेज क्या है कि भैया हर 3 साल में ट्रांसफर होगा ही होगा। हर 3 साल में तुम्हें नई लोकेशन पे जाना होगा। तुम ये सोच लो कि एक जगह पे अफसर हो तो जिंदगी भर वहीं पे अफसर बनोगे, ना बाबा ना। 3-3 साल में तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा। इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब। अब दूसरी, भैया आज के टाइम पे एक अफसर की पहली सैलरी 5 डिजिट की है। जी हाँ, मिनिमम 1,20,000 रुपए सैलरी। इसके बाद एचआरए डीए मिला के 1.5 लाख 1,60,000 रुपए पहली सैलरी। आप इमेजिन करो इतनी ज्यादा सैलरी जो हर करियर में नहीं मिलती। हाँ, हर करियर में एक फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, उस फाइनेंशियल ग्रोथ पे अचीव करने के बाद मिलती है। बट फौज में पहले दिन से आपको 5 डिजिट की सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। एक डिसएडवांटेज, हाँ, बहुत ऊपर की तरफ चले जाओगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 3.5 लाख 3,60,000 तनख्वाह है। उसके बाद ग्रोथ नहीं है। वहीं कॉर्पोरेट्स में शायद लोग आप सुनते होंगे भाई वो हर महीने 15 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फौज में सैलरी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वो पॉइंट होगा जब 40 साल, 50 साल, 60 साल के होंगे। बट इनिशियली जो सैलरी के पुश मिल रहा है वो बहुत बड़ा पुश है, बहुत बड़ा पुश है।
एक बेनिफिट फौजी अफसर को और मिलता है, एडवेंचरस लाइफस्टाइल। कभी टैंक चला रहा है, कभी बंदूकें चला रहा है, कभी गोली मार रहा है, कभी सबमरीन में नेवी में बैठा है, कभी एयरफोर्स के जहाज में बैठा है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठा है। जो आम आदमी लाखपति हो, करोड़पति हो, उसको वो नसीब नहीं हो पाता, वो उसको नसीब नहीं हो पाता। जो फौजी अफसर को 21 साल की उम्र में हो जाता है, 19.5 की उम्र में हो जाता है, वो सिविल में आप 60 साल के भी होगे, बड़ा मकान होगा, मर्सिडीज बेंज में चल रहे होगे, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा हवाई जहाज उड़ाने का, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा हेलीकॉप्टर उड़ाने का, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा सबमरीन के अंदर घुस के 15-15, 20-20 दिन, 21-21 दिन समुद्र में सेल करने का। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस। डिसएडवांटेज भी है भाई, एक डिसएडवांटेज है कि कभी लद्दाख में पोस्टिंग हो सकती है जहां पे परिवार अलाउड नहीं है, कभी कश्मीर के पुलवामा इलाके में जाना पड़ सकता है जहां पे फैमिली अलाउड नहीं है, कभी भारतीय नौसेना की तरफ से समुद्र में सेल कर रहे हो 28-28 दिन, 30-30 दिन, बिना धर्मपत्नी के, बिना बच्चों के। यानी कि एक दो पोस्टिंग ऐसी होगी जहां जीवन में आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं होगा, आपके जीवन साथी आपके जवान ही होंगे, पर वो परिवार का जीवन भी अपने आप में बड़ा अलग जीवन होता है। सिक्योर्ड कैंपस लाइफ, फौज में एक कैंपस लाइफ बड़ी सिक्योर्ड है यार। आपको जैसे आर्मी का कैंट है, देखते हो सुंदर है, झूले हैं अंदर, स्कूल है अंदर, कैंटीन है अंदर, सारी सुविधाएं अंदर है ना। बाल काटने वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, प्रेस करने वाले से लेके, अंदर पिक्चर हॉल से लेके, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, सारी चीजें एक कैंपस में, आर्मी कैंट में, एयरफोर्स के स्टेशन में, नेवी के स्टेशन में होती है। ये जीवन अपने आप में बहुत ही सुंदर जीवन है, जहां आप फेलो ऑफिसर्स के साथ रहते हो, ऑफिसर्स मेस मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि भैया थोड़ा तो रिस्क है, बिल्कुल रिस्क तो वैसे आजकल हर जगह है। आप हवाई जहाज में बैठ रहे हो, आपको नहीं पता वो जहाज सही से टेक ऑफ करेगा कि नहीं, सही से लैंड करेगा कि नहीं। आप ट्रेन में बैठे हो, आपको नहीं पता रात में आप सो रहे हो, कल को हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए फेयर अमाउंट ऑफ रिस्क फौज में बिल्कुल है, ये बात सच है, बट उसके अगेंस्ट इतनी एडवेंचरस जॉब है, सारी चीजें कि मजा आ जाता है यार, फिर कुछ और दिखता ही नहीं है उन सब एडवेंचर के आगे। जब आप सरकारी आदमी होते हो ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। जिंदगी में आपने सरकार को, फौज को जब 30-40 साल दिए होते हैं, तो आपको पेंशन के आप हकदार हो जाते हो, जो फौजी अफसरों को मिलता है, प्रोवाइडेड वो परमानेंट कमीशन वाले हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अफसरों को पेंशन नहीं मिलती। ठीक। डिसएडवांटेज ये है कि यार जब आप काम कर रहे हो तो हो सकता है फैमिली लाइफ थोड़ी सी इंपैक्टफुल हो जाए। जब ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपकी जैसी, आप जैसे अफसरों की जरूरत होगी ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0 में, तब आप फैमिली का नहीं सोचोगे, तब आप देश का सोचोगे। तो हो सकता है उस दौरान फैमिली लाइफ निग्लेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी परिवार के लिए एम्पल टाइम होता है। देयर इज नो रिस्क ऑफ ले ऑफ। बहुत बड़ी बात कि भैया रिसेशन है, इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, तो चलो नौकरी से निकाल दे। प्राइवेट सेक्टर में ये बड़ा प्रिवेलिंग है कि भाई संस्था अच्छी नहीं कर रही तो कर्मचारी को नमस्कार कर देते हैं कि भैया हम अच्छे नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में नहीं है, हम राम राम। लेकिन फौज में ऐसा कोई नहीं है। फौजी अफसर कोई अपनी मर्जी से रिटायरमेंट भी नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से सर्विस नहीं छोड़ सकता, ये रूल है ना। उसको कोई निकाल सकता है अगर कोई ट्रस्ट फैक्टर टूटा है, अगर देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो बात अलग है, अदरवाइज फौजी अफसर का जीवन बड़ा सिक्योर्ड जीवन है। ऑपरेशंस के दौरान ये बात सच है यार, कभी कभी ऑपरेशंस के दौरान फिजिकल रिस्क है, गोली लग सकती है, ऑपरेशनल रिस्क है, लेकिन ये रिस्क उन लड़के लड़कियों के लिए अच्छा है जो इंजॉय करना चाहते हैं एडवेंचरस लाइफ को। आफ्टर रिटायरमेंट, जॉब्स इन कॉर्पोरेट हाउसेस ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, आज सारे फौजी रिटायर्ड अफसरों से भरी हुई है। सारे कॉलेजेस बड़े बड़े में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है जी? फौजी अफसर है। क्यों? क्योंकि फौजी अफसर 19 से 20 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फौजी अफसर टस से मस अपनी चीजें नहीं होने देगा। फौजी अफसर चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, सफाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, प्लेसमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए जब आप फौज छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो गया,
फौजी अफसर की रैंक कभी रिटायर नहीं होती, उस रैंक के बेसिस पे आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस नौकरी दे देते हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक बार नौकरी आ जाती है तब वो एक्सपीरियंस जो है वो एकदम स्टीरियोटाइप्स हो जाता है। एक फौजी अफसर के लिए जिंदगी भर की दोस्ती उसको मिलती है जवानों के साथ, जिंदगी भर की दोस्ती मिलती है फेलो ऑफिसर्स के साथ, जिंदगी भर की दोस्ती मिलती है बडीज के साथ। ये जो जवान है ये उनका परिवार हो जाते हैं। और इसी में डिसएडवांटेज ये कि ये इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतना डिसिप्लिन हो जाते हैं कि दूसरे वाले को लगता है कि यार ये तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, मेरा इससे काम नहीं होगा, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं। अगर 10 बजे सोना है तो चाहे कुछ हो जाए, कोई घर में प्रोग्राम हो, कोई दिवाली हो, कोई होली हो, 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। तो वह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। जो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है, मैं नहीं अटेन कर पाऊंगा, तो भैया अगर नहीं अटेन कर पाओगे तो फौज में नहीं जाना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको पता चले कि फौजी अफसर बनने के क्या एडवांटेजेस हैं और बनने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि पिछले 22 सालों से हम ये काम लगातार करते आ रहे हैं। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना प्रयागराज में की थी। आज पूरे भारत में 6 जगहों पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चल रही है, सिर्फ एक उपदेश के साथ कि हम हर उस यूथ को जो फौज में अफसर बनना चाहता है उसका ये सपना पूरा करेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पे खाना, रहना, मेस, क्लासेस सब कुछ एक रूफ के नीचे है। वहीं हमारे रांची ब्रांच में बहुत बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट का कैंपस है। हमारा दिल्ली ब्रांच जाना जाता है 1-to-1 इंटरैक्शंस के लिए। हमारा गुड़गांव ब्रांच जाना जानता है एनडीए, सीडीएस, एफकैट की पढ़ाई के लिए। आगरा ब्रांच नई ब्रांच है जहां लेफ्टिनेंट कर्नल सतबीर खुद आपकी गाइडेंस देते हैं, और गंगानगर में असिस्टेंट कमांडर बैठे हुए हैं जो आपको करियर काउंसलिंग दे रहे हैं। यानी कि आप त्रिशूल की कोई भी ब्रांच ज्वाइन करें, मोटो सिर्फ एक है कि सेना में हम आपको अफसर बना के ही छोड़ेंगे। सबसे पुरानी ब्रांच त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की प्रयागराज ब्रांच है, जिसको आज कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर मेंटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ सारे ब्रांचेस में आपको फौजी अफसर मिलेंगे, बट कर्नल पंकज मेहरोत्रा इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो सेना के सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। उनका काम था आप जैसे बच्चों का एसएसबी इंटरव्यू लेना। जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करते थे उनका वो इंटरव्यू लेते थे। अगर आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी पागलपन है इन जैसे फौजी अफसरों का बनने का, ये आपके लिए एक आदर्श है, तो फिर आप तुरंत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। याद रखें, जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज ब्रांच में कोई आता है तो उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको हॉस्टल मिलता है, उसको क्लासेस मिलते हैं, उसको ग्राउंड मिलता है, पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ताकि बच्चा सिक्योर्ड रहे। इसीलिए क्लास 10th के बाद आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बच्चे आते हैं। अगर किसी भी वजह से आप हमसे हमारे सेंटर्स पे विजिट नहीं कर पाते तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करें और हमसे, हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से इस नंबर पे फोन पे बात करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। मैं अभिनव मेहरोत्रा, डिफेंस एजुकेशन एक्सपर्ट। इस वीडियो को लाने का ये उपदेश था, ये मोटो था कि आपको पता चले कि डिफेंस ज्वाइन करने से क्या आप पा रहे हो और क्या आप खो रहे हो। अल्टीमेटली यार, डिफेंस वो ज्वाइन करता है जो दिमाग से सनकी रहे, जो दिमाग से पागलपन हो, जिसके अंदर देश की सेवा करने का, जिसके अंदर जुनून हो देश की सेवा करने का, जिसके अंदर पैशन हो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की वर्दी पहनने का। अगर आप उनमें से एक हैं तो पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।